हाय स्टूडेंट्स। आज सी इंटरमीडिएट नवंबर 23 का जो पेपर नंबर 5 है एडवांस अकाउंटिंग का वो हो गया है। और बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से पेपर काफ़ी लेंदी था और उसकी वजह से 85 से 90 मार्क्स के ऊपर के क्वेश्चन नहीं हो पाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में कुछ एडवांस पॉइंट्स भी थे, जैसे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के पेपर में भी कुछ एडवांस पॉइंट थे। इसके अलावा जो लॉस मैक्सिमम लॉस मेथड है उसमें भी थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट थे, एनबीएफसी के भी स्पेशल पॉइंट थे। तो इस तरीके से बच्चों को पेपर सोल्व करने में भी कुछ पॉइंट्स के मामले में डाउट था, इसलिए उनको लग रहा है कि हमारे ये क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। लेकिन आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप जितना माइंड पॉजिटिव रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जब पेपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता है या लेंथी आता है तो उसमें बोनस मार्किंग या लूज मार्किंग हो जाती है और मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता। ये पेपर को हम एवरेज प्लस कैटेगरी बोल सकते हैं, जिसमें ये मान के चलें कि 85 से 90 मार्क्स का पेपर हुआ है और बच्चों को जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें अराउंड 5 to 7 मार्क्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरीके की मार्किंग एक्सपेक्टेड है। तो इस पेपर का इम्पैक्ट आपके अगले पेपर पर नहीं आना चाहिए। आप पूरी जी जान लगा के मेहनत करना चालू कर दो, अगले पेपर पर फोकस रखो, क्योंकि अदरवाइज इस पेपर में अटके रह जाओगे तो अगले पेपर्स में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको कंप्लीट भूल जाओ। इसको न तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, न देखने की ज़रूरत है। इसको कुछ नहीं करना, न किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत है, न इसकी आंसर शीट देखने की ज़रूरत है। केवल और केवल आप अगले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में लग जाओ पूरी पोजीशन रख के। अब अगला पेपर में बात करें तो अपन यहाँ पे एक दिन की छुट्टी और मिलेगी आपको। 12 का दिवाली की छुट्टी है, जिसमें आपको 2-3 घंटे का टाइम पूजा में भी लग सकता है। तो उस टाइम को अलग स्पेयर करके और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप ये देखो कि अगर आपको लगता है कि EIS-SM भी मेरा थोड़ा सा वीक है, इसमें भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 4-5 घंटे का टाइम आप EIS-SM में दे दें। जो भी आपको लगता है कि EIS या SM का कोई भी 1-2 चैप्टर कर लें और बाद में ऑडिट में लग जाएं। और आपको लगता है कि नहीं मेरा तो ऑडिट भी वीक है और EIS-SM स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि EIS-SM उस समय कर लेना, अभी केवल ऑडिट में लग जाओ और ऑडिट की प्रिपरेशन आप चालू करो। लेकिन पूरी जी जान से लग जाओ, पुराने पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपर पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वर्किंग करके चलोगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पॉजिटिव रहो, सब काम सही होगा। जैसे जैसे पेपर वैसे ज़्यादा होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड का लोड वैसे भी कम होता जा रहा है, इसलिए आपको रिटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप पॉजिटिव रह के करो और इस पेपर की चिंता छोड़ दो। थैंक यू बच्चों।